हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए 355 रुपये का ये शेयर है। पिछले एक महीने में देखो तो बड़ी गिरावट है, 18% गिरा ज़रूर है ये। और अभी ये अटेम्प्ट कर रहा है कहीं पर एक लेवल बनाने की, बेस बनाने की। और देखा जाए तो भाई साहब बहुत ज़्यादा गिरा है ये, क्योंकि इसका जो हायर लेवल था वो 945 रुपये से भी ज़्यादा का था। तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो गिरावट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी गिरावट है। और देखो इससे पहले भी ऐसा हुआ ज़रूर था कि 2023 अप्रैल महीने में और मई महीने में, जून महीने में इसने कोशिश करी थी 550 रुपये के आसपास एक बेस बनाने की, सपोर्ट बनाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया, ये लगातार गिरता गया। तो यहाँ पर भी ये जो अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, वो देखना रहेगा कि भाई साहब अटेम्प्ट कैसे हैं। और उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इनके नंबर्स कैसे आते हैं। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए राजेश एक्सपोर्ट 355 रुपये का शेयर, इसका 950 रुपये के लेवल से गिरावट दिखाना ये वाकई में बहुत बड़ी बात है ये। और गोल्ड वाले सेक्टर में ये काम करता है, ज्वेलरी वाले सेक्टर में काम करता है, और इस सेक्टर की ये सबसे सस्ते पी पर अवेलेबल है, क्योंकि गिरावट आई है, बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है। कंपनी के वेबसाइट पे अगर मैं आपको ले चलूँ तो भाई साहब कंपनी का जो बिजनेस है वो सीधा आप कह सकते हो कि रिफाइनिंग का भी है, मैन्युफैक्चरिंग का, एक्सपोर्ट का, होलसेल, रिटेल, R&D, ये गोल्ड को लेकर है। और कई सारे इनके बेंगलोर्स में भी इनके शोरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रिफाइनरी का भी इनका बिजनेस है यहाँ पर, और फैले हुआ है, ठीक है, इनका बिजनेस जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। लोवेस्ट कॉस्ट गोल्ड ज्वेलरी प्रोड्यूसर है इन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये इनका कहना है। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो अभी भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। मुश्किल से यहाँ पर 7 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड को लेकर तो इस साल पे नहीं किया है इसने, जो कि काफ़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन देखते हैं कि दिसंबर में कोई अनाउंसमेंट आती है कि नहीं, क्योंकि 2020 और 21 में दिसंबर में इसने पे किया था पर शेयर 1 रुपये का डिविडेंड, और पिछले साल सितंबर में पे किया था। अभी भी कोई अनाउंसमेंट वैसे तो नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद डिविडेंड पे नहीं करेंगे ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात करें इनसाइडर ट्रांजैक्शंस की तो 2021 में हुए ज़रूर थे, उसके बाद नहीं हुए हैं। और कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जिसका पी है वो 9 का पी है, सेक्टर पी 70 का है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता ज़रूर है, लेकिन देखो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि 950 से 350 पे ये क्यों आ गया, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा भैया मौका बन रहा है, क्योंकि अगर आप इनके पीयर्स को देखोगे, इनके कंपटीटर को देखोगे, टाइटन 95 के पी पर है, और भैया ये हमेशा रहेगा इतना महंगा, ठीक है। कल्याण ज्वेलर 77 के पी पर है, सैनको गोल्ड 35 के पी पर है। तो देखा जाए थंगा मलाई भी 47 के पी पर है। तो देखा जाए तो सबसे सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये है तो सही अभी राजेश एक्सपोर्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब दिक्कत आई इनके फिनेंशियल्स में। अब देखिए इतना शार्प फॉल अगर किसी क्वार्टरली नंबर्स में देखने को मिलता है तो भाई साहब डर तो लगता है। अब देखिए मार्च 2023 में इनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू था वो 1,15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। जून में ये घटा, लेकिन फिर भी 85,000 करोड़ रहा। सितंबर में तो भाई साहब इतना नीचे कैसे गिर गया ये, 38,000 करोड़ में सिमट गया। हालांकि देखा जाए तो बीच में भी एक बार ऐसा हुआ ज़रूर था कि मार्च में 85,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, और जून में सीधे 50,000 करोड़ से भी कम हो गए। लेकिन ठीक है, ये कम हुआ ज़रूर था, लेकिन परसेंटेज वाइज ये तो इस बार कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। और प्रॉफिट जो इससे पहले अगर आप देखो तो भले ही इनके कम थे, लेकिन फिर भी 270 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2022 में। लेकिन इस बार तो भैया अब सिर्फ 45 करोड़ के प्रॉफिट में सिमट गए, मतलब मार्जिन इनके बहुत 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 कम है। 38,000 करोड़ का रेवेन्यू और सिर्फ 45 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये कहीं ना कहीं भैया दिक्कत है इनके लिए। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें तो प्रमोटर के पास 54.05% की होल्डिंग है, अभी भी बड़े फंड हाउस के पास बड़ी क्वांटिटी ज़रूर है। 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है, लेकिन डोमेस्टिक और एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर।
10.98% डोमेस्टिक के पास है, 15.38% एफआईएस के पास है। लेकिन अभी देखो देखना ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि हुआ क्या अभी आने वाले टाइम में दिसंबर में, क्योंकि अभी हुआ भी ये है कि सेबी ने इनसे इनके कैश फ्लो का रिपोर्ट मांगा है, जो इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर से सबमिट नहीं करा है, मतलब पब्लिश नहीं करा है, ये कह लो आप यहाँ पर। तो पिछले 2 क्वार्टर से इन्होंने अपना कैश फ्लो बताया ही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो भैया बिकवाली तो है एक्चुअली में। एफआईएस की 17.60% की होल्डिंग घट के 15.38 पर आ चुकी है, और डोमेस्टिक की 11.18% की होल्डिंग भी घट के 10.98 पर आ चुकी है। खरीदा किसने है यहाँ पर? जो रिटेल पहले सिर्फ 1.60% की होल्डिंग पर थे, आज वो रिटेल यहाँ पर 6.40% की होल्डिंग पर है। अदर पार्टीज ने भी बड़ी बिकवाली करी है, 15% से अदर पार्टीज वाले घट के 13 पर आ चुके हैं। तो देखा जाए तो भैया रिटेल इन्वेस्टर ने 5% की होल्डिंग बढ़ा दी है अपनी 2 ही क्वार्टर में। और अभी दिसंबर में देखना रहेगा कि भैया रिटेल ने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, कितना खरीदा है, कितना बेचा है। लेकिन हाँ, अभी इसका अगर मैं ग्राफ देख रहा हूँ तो भाई साहब पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा लेवल इसने अटेम्प्ट, मतलब ऐसी कोशिश इसने बीच में भी करी थी, ठीक है, अप्रैल मई जून के दौरान, लेकिन फिर भी ये लगातार नीचे की तरफ ही जाता गया, लगातार जाता गया ये अगर आप देखो तो। और एक बड़ा डिक्लाइन, बड़ा फॉल आया जब सेबी को लेकर रिपोर्ट्स आना शुरू हुई थी कि सेबी ने इनसे रिपोर्ट्स मांगा है अपने कैश फ्लो को लेकर, और नंबर्स भी जो आए थे वो उतने अच्छे सितंबर क्वार्टर के नहीं थे। तो गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी आई ज़रूर है, कोशिश कर रहा है ये यहाँ पर रुकने की, संभलने की। संभल जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं संभलता है तो दिक्कत यहाँ पर होगी। लेकिन उसके लिए देखो अभी इसका जो ग्रोथ है वो पूरे की पूरी तौर पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दौर में कंपनी किस तरीके से अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को प्रेजेंट करती है। अच्छे रिजल्ट्स प्रेजेंट करेगी, तेज़ी आ जाएगी, नहीं प्रेजेंट करेगी वापस से गिर जाएगा। इसके अलावा जो कैश फ्लो को लेकर है, अगर अपने कैश फ्लो को ये दिखाना शुरू कर देंगे, दिखा देंगे तो एक अच्छा पॉइंट होगा ये। लेकिन अगर नहीं दिखा पाएंगे तो अगेन वो दिक्कत होगी यहाँ पर। तो याद रखिए, अगर अच्छी खबर आ गई, कैश फ्लो इसने दिखा दिया, ठीक है, तो उसी दिन यहाँ पर आपको 15-20% की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता ये लगातार गिरता रहेगा। अब बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, ये कोई नहीं जानता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर नहीं दिखा पाए ये लोग तो भैया बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। यहाँ पर अगर राजेश एक्सपोर्ट को लेकर बात करें, 5 साल का ग्राफ देखोगे तो देखो ऐसा पहली बार हुआ है। 8 साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है ये। अब देखो इससे पहले 2015 में ये 350 के लेवल पर था ये, 2015 में, तब से लेकर अब तक पहली बार हो। लेकिन भैया ग्राफ ना वाकई में जब दौड़ता है तो कहीं नहीं रुकता है, लेकिन जब गिराता है तो हार्ट अटैक लेकर आता है ये। इस तरीके से गिरता है। आप इसका ग्राफ देखो भाई साहब, 2015 से लेकर ग्राफ देखो, या तो बड़ी तेज़ी या तो बड़ी गिरावट। तो इस बार देखते हैं कि इससे पहले भी बड़ी गिरावट इसने देखी ज़रूर है, तो इस बार की ये जो गिरावट है वो भैया लगातार रहेगी या संभलेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखो अगेन मैं कहूँगा कि काफ़ी रिस्की इन बेट होगी ये, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तो अवॉइड ही करे। और सब कुछ न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर कि क्या खबर आती है, किस तरीके से आती है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिस्क लेने का शौक है तो ही यहाँ पर पढ़िएगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज इस एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।